चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। दोस्तों, तारिक अनवर वो नाम है जो 70 के दशक के बाद से जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में चलते रहे और आज इस मकाम पर आए हैं कि उन्होंने छोटे छोटे घरों से आम लोगों को विधायक, पार्षद, सांसद, मंत्री तक बनवाया है। हम आपका इस्तेकबाल करते हैं और आपसे कहेंगे कि आज के प्रोग्राम में आगे की बात। इससे पहले कि हमारे मेहमान ख़ुसूसी और तमाम मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाएं और हम उनकी बातें सुने, ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर की हैसियत से मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी तरफ से भी उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करूं और इस्तकबाल भी करूं कि उन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय, बहुत ही कीमती वक्त आज इस कौमी तंजीम के दिल्ली प्रदेश रियासती कॉन्फ्रेंस में आने का उन्होंने कष्ट किया, तकलीफ़ की। मैं ख़ुसूसन हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जनाब हामिद अंसारी साहब का, हमारे अपोजिशन लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का, शरद यादव जी का, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी का, हमारे बीच में बैठे प्रमोद कृष्णन जी का, जयप्रकाश यादव जी का, महमूद मदनी साहब का, एम.ए. खान साहब का और अशकली टाक जी का, रोशन बेग साहब का, शाहिद सिद्दीकी साहब का, गुलाम हुसैन साहब का, पुनाफ हकीम साहब का, सभी जो हमारे कौमी तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से फ़र्दन सबका मैं इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। आज जो ये कौमी तंजीम की नशिस्त हो रही है, इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। आज देश पूरा और यूँ कहा जाए कि सारी दुनिया में अहिंसा के पुजारी और इस देश के पूज्य बापूजी महात्मा गांधी की 150वीं योम पैदाइश हम मना रहे हैं। गांधी जी का जो ये योम पैदाइश है, 150 साल, अगर आज वो जिंदा होते तो उनकी उम्र 150 साल होती। गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके आदर्श, उनके बताए हुए रास्ते, जो रोशनी, जो प्रकाश उन्होंने सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश की और ये बताया कि सत्य, अहिंसा और शांति और सद्भाव से ही समाज को और राष्ट्र को बनाया जा सकता है। हमारा ये देश अगर आज धर्मनिरपेक्ष है तो उसमें उस महान शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात कही थी, दुनिया के तमाम धर्मों को सम्मान देने की बात की थी। आज हमारा भारत, हमारा देश क्या उनके बताए हुए रास्ते पर, या जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सपना और ख्वाब था, क्या उस रास्ते पर हम चल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज देश के अंदर एक अजीब सा माहौल है, लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। हर व्यक्ति इस बात की फिक्र में है कि उसके साथ कल क्या होगा, कोई नहीं जानता है। ये माहौल हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए,
हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सही नहीं है। जहां आपस में भाईचारगी ना हो, जहां एक दूसरे पर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर समाज को आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हम सबको एक साथ आगे चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सारे धर्म, सारी जाति, सारी बरादरी, हजारों ज़बानें, इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, सुंदरता है, वो अनेकता में एकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम भारतीय हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। देश को एक मजबूत भारत के रूप में, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम सही दिशा में चलें, सही रास्ते में चलें। आज थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए, थोड़े से सियासी फायदे के लिए हम घिरनार और संकीर्ण विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है कि लोगों की जो दुख है, तकलीफ है, उसको दूर किया जाता। देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ऐसी तमाम समस्याएं जिनको दूर करने की आवश्यकता थी, जिनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी, आज उन सब चीज़ों को छोड़कर आज हम एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो हमारे देश के जो मूल विचारधारा है, जो मूल आत्मा है, उस पर आघात हो रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है क्योंकि जब हम गांधी जी को याद करते हैं तो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। गांधी जी को अगर हम याद करते हैं तो हमें इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा, इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि गांधी जी के बताए हुए उसूलों पर हम चलकर इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज जो लोग सत्ता में हैं, हुकूमत में हैं, शासन में हैं, वो गांधी जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो हृदय से नहीं लेते, दिल से नहीं लेते, मजबूरी में लेते। उनको लगता है कि देश उनको माफ नहीं करेगा, उनको स्वीकार नहीं करेगा अगर गांधी जी की बात वो नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी के रास्ते पर चलने का जो संकल्प होना चाहिए वो नहीं है, इस शासन में नहीं है, इन लोगों में नहीं है। आज सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती अपने अरूज पर है। जैसा मैंने कहा कि आज लोगों के अंदर एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं रह गया और ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर समाज के लोग आपस में एक दूसरे को भरोसा नहीं दें, विश्वास नहीं दें, तो कैसे ये समाज रह सकता है, कैसे ये देश रह सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। आज हमने इस मंच पर तमाम देश के उन तमाम लोगों को बुलाया है, उन तमाम मेहमानों को बुलाया है जो हमेशा देश की धर्मनिरपेक्षता, देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश में जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सब की आवाज़ उठाने का काम हमेशा करते रहे हैं। ऐसे लोगों को आज हमने यहाँ आमंत्रित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ जैसा हम लोगों ने तय किया है, आज हमारी नेशनल काउंसिल की बैठक भी थी, उसमें हम लोगों ने फैसला किया है कि इस 150वीं जो गांधी जी की यौम पैदाइश है, उस पूरे साल में गांधी जी की विचारधारा को लेकर हम लोग देश के कोने कोने में, अलग अलग हिस्सों में जाकर हम जनसंपर्क का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे
देश की नई पीढ़ी को बताने का काम करेंगे कि गांधी जी का क्या योगदान था और गांधी जी का कितना हम सब पर, इस देशवासियों पर कितना बड़ा एहसान था। तो इस बात को लेकर हम कोशिश करेंगे। आज जो देश की हालत है, सारे हम अपील करते हैं तमाम संगठनों से, तमाम ऐसे लोगों से, तमाम ऐसे विचारधारा के लोगों से जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, समाजवाद में है, जिनका विश्वास सही मानों में न्याय और इंसाफ में है, वो सब लोग आगे आए। हम सब मिलकर ही इस देश को बचाने का काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हरीश रावत जी भी हमारे मेहमान आ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। मेरी जगह पर तो मैं हरीश रावत जी का भी इस्तकबाल करता हूं। यहाँ बैठाओ भाई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि ये दिल्ली रियासत कौमी तंजीम का कॉन्फ्रेंस है, उसकी तरफ से बुलाया गया है। समी सलमानी साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। बहुत शॉर्ट नोटिस में, एक हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों ने फैसला किया कि गांधी जी के 150वीं जो जन्म दिवस है, उस अवसर पर एक सम्मेलन किया जाए और कौमी तंजीम पूरे 1 साल तक इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए और देश के लोगों को जोड़ने का काम करे। एक समय था कि कौमी तंजीम ने एक कार्यक्रम चलाया था, सांप्रदायिकता छोड़ो देश जोड़ो। आज फिर से वही स्थिति है देश के अंदर। आज फिर से हम लोगों को देश को जोड़ने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपनी जो भी हैसियत है, जो भी हमारी ताकत है, जो भी हमारी पहचान है, उसका लाभ उठाते हुए हम लोग सब मिलकर अपने अपने ढंग से अगर इस काम को पूरा करेंगे तो मुझे जो विश्वास है कि जो ऐसी शक्तियां जो देश के अंदर घृणा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन शक्तियों को हम आसानी से परास्त करेंगे जब हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर अपने तमाम नेताओं का, अपने तमाम रहनुमाओं का, अपने तमाम मेहमानों का जो आज जिन्होंने तकलीफ़ की है और आज हमारे इस कार्यक्रम में तशरीफ़ लाए हैं, अब उन सब का अपनी ओर से और आप सब की ओर से, जितने भी हमारे कौमी तंजीम के लोग यहाँ आए हैं, कौमी तंजीम पूरे परिवार की ओर से हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जय हिंद।